नमस्कार। एथीरियम क्या है? क्या हम एथीरियम को इस्तेमाल कर सकते हैं? एथीरियम आखिर कैसे काम करता है? एथीरियम और बिटकॉइन में क्या फ़र्क है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? और 2026 में एथीरियम को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉइन अलर्ट पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एथीरियम को बिल्कुल आसान भाषा में रियल लाइफ उदाहरणों के साथ जीरो लेवल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो लगभग हर चीज किसी ना किसी कंपनी के कंट्रोल में होती है। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हो तो उसका कंट्रोल मेटा के पास है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो बीच में बैंक होता है। अगर आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हो तो पूरा सिस्टम गूगल के कंट्रोल में होता है। यानी इंटरनेट की लगभग हर बड़ी चीज सेंट्रलाइज्ड है। अब सोचो, अगर एक ऐसा सिस्टम हो, यहां कोई बीच में कंपनी ना हो, कोई बैंक ना हो, कोई मिडलमैन ना हो और लोग डायरेक्टली एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस और एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकें, तो बस यही आइडिया इथेरियम लेकर आया। अब सबसे पहले समझते हैं कि इथेरियम आखिर है क्या। बहुत सारे बिगिनर्स इथेरियम को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी समझते हैं, लेकिन रियलिटी में इथेरियम सिर्फ एक कॉइन नहीं है। इथेरियम एक ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। सिंपल भाषा में समझे तो इथेरियम एक ऐसा डिजिटल सिस्टम है, यहां डेवलपर्स एप्लीकेशन बना सकते हैं जो किसी एक कंपनी के कंट्रोल में नहीं होती। इथेरियम का अपना कॉइन होता है जिसे ETH या ईथर कहा जाता है, लेकिन इथेरियम का असली पावर उसका कॉइन नहीं बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी है। अब इसे और आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके एक नॉर्मल ऐप बनाई, आप उस ऐप का पूरा कंट्रोल आपके सर्वर पर होगा। अगर आपका सर्वर बंद हो गया तो ऐप भी बंद हो जाएगी, लेकिन इथेरियम पर बनी एप्लीकेशन ब्लॉकचेन पर चलती है। उनका डाटा हजारों कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए उन्हें आसानी से बंद करना या कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इथेरियम को फ्यूचर इंटरनेट यानी वेब 3 का फाउंडेशन माना जाता है। अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। ये इथेरियम का सबसे पावरफुल फीचर माना जाता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन इसे एक छोटे एग्जांपल से समझे। मान लो आप OLX पर किसी को मोबाइल बेच रहे हो। नॉर्मली क्या होगा, बायर को ट्रस्ट नहीं होगा, सेलर को भी डर रहेगा, बीच में किसी थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कंडीशन चेक करता है। अगर बायर पेमेंट कर देता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। बीच में किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसे एक और आसान एग्जांपल से समझो। आपने वेंडिंग मशीन देखी होगी। आप पैसे डालते हो और मशीन ऑटोमेटिकली आपको कोल्ड ड्रिंक या स्नैक्स दे देती है। वहां कोई आदमी नहीं बैठा होता। इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह ऑटोमेटिकली काम करते हैं। अब सवाल आता है कि इथेरियम का इस्तेमाल कहां कहां होता है। आज इथेरियम का यूज सिर्फ क्रिप्टो पेमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। इथेरियम पर आज NFT प्रोजेक्ट्स, ब्लॉकचेन गेम्स, क्रिप्टो वॉलेट्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डेफी एप्स, Web3 एप्लीकेशन, मेटावर्स प्रोजेक्ट्स सब बिल्ड हो रहे हैं। यहां तक कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रही हैं। अब डेफी को एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। नॉर्मली अगर आपको लोन लेना है तो बैंक जाना पड़ेगा, लेकिन डेफी प्लेटफॉर्म्स पर लोग ब्लॉकचेन के थ्रू डायरेक्टली लैंडिंग और बोरोइंग कर सकते हैं। यानी बिना बैंक के फाइनेंशियल सर्विसेज इस्तेमाल करना पॉसिबल हो रहा है। यही वजह है कि इथेरियम को फाइनेंशियली रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, गैस फीस। इथेरियम नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को छोटे ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं, जिन्हें गैस फीस कहा जाता है। सिंपल भाषा में ये इथेरियम नेटवर्क को चलाने की फीस होती है। जैसे आप कार चलाने के लिए फ्यूल भरते हो,
वैसे ही इथीरियम नेटवर्क इस्तेमाल करने के लिए गैस फीस देनी पड़ती है। अब सवाल आता है, क्या इथीरियम सेफ है? देखो दोस्तों, इथीरियम दुनिया के सबसे ट्रस्टेड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स में से एक माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो वर्ल्ड में स्कैम्स नहीं होते। आज भी बहुत सारे फेक गिव अवेज, स्कैम प्रोजेक्ट्स और फिशिंग वेबसाइट लोगों को टारगेट करते हैं। इसलिए बिगिनर्स को हमेशा अननोन लिंक्स अवॉइड करने चाहिए, अपनी सीड फ्रेज किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए और बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं इथीरियम के फ्यूचर की। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में Web3, AI इंटीग्रेशन और डिसेंट्रलाइज इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से ग्रो कर सकती हैं और इन सब टेक्नोलॉजीज के सेंटर में इथीरियम बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए इथीरियम को सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। तो दोस्तों, अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, बिटकॉइन मेनली डिजिटल मनी बनने के लिए बनाया गया था, लेकिन इथीरियम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज बनाने की कोशिश कर रही है। और ऑनेस्टली, अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड को डीपली समझना चाहते हो तो इथीरियम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इथीरियम के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट coinalert.in पर विजिट कर सकते हैं। यहां आपको इस टॉपिक का डिटेल्ड आर्टिकल और बिगिनर फ्रेंडली क्रिप्टो गाइड्स मिल जाएंगे। वहां आपको वॉलेट सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो स्कैम्स, एयर ड्रॉप्स और बहुत सारे एजुकेशनल क्रिप्टो ब्लॉग्स भी मिलेंगे जिनसे आप अपनी नॉलेज को और बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, क्रिप्टो और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जितने भी प्लान्स होते हैं उनमें रिस्क होता है। इस चैनल पर आपको किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दी जाती। ये चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से जरूर सलाह लें और हमेशा उतनी ही इन्वेस्टमेंट करें जितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।